माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? अरे घर में कोई है भी कि नहीं है? कहाँ हो सारे के सारे? भाभी, माँ। कोई भी नहीं आ रहा बाहर। मैं ही देखती हूँ अंदर जाके क्या ही कर रहे हैं ऐसे ये लोग। इन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे दीदी, आप कैसे हो? क्यों भाभी, आपको मेरी आवाज नहीं आई थी क्या जो अब निकल के आए हो? वो क्या है ना दीदी, मैं किचन में थी इसलिए लेट हो गई। आओ बैठो ना दीदी। माँ कहाँ है भाभी? मैंने तो माँ को भी आवाज दी थी, वो भी नहीं आई बाहर। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। बताया नहीं भाभी आपने, माँ कहाँ पर है? अरे दीदी, माँ तो बुआ जी के पास जा रखी हैं। हाँ? क्यों? माँ बुआ जी के पास क्यों गई हैं? वो दीदी, आपको पता तो है ही ना, बुआ जी की जो बेटे की बहू है वो कैसी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उनको ना अकेला छोड़ रखा है उन्होंने, और उनकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है बुआ जी की, तो बस माँ जी उनकी हेल्प करने के लिए गई हैं। ठीक है ठीक है। और दीदी, आप कैसे आए हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना आपके घर में? आपने कुछ बताया भी नहीं ऐसे अचानक से। क्या बात, अभी वापस चली जाऊं? हैं? आई को देर हुई नहीं है, कैसे आए हो, क्यों आए हो? ये नहीं चाय पानी कुछ तो पूछ लूं। पूछने लगी किस लिए आए हो? मेरा घर है इसलिए आई हूँ मैं, और तुम होती कौन हो दोनों के दोनों मेरे से पूछने वाली? और अब मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जा रही वापस। बड़ा दिमाग खराब कर रखा है उन लोगों ने मेरा। क्यों दीदी, क्या हो गया ऐसा? आपको नहीं पता भाभी, मेरी सास कैसी है। पूरे दिन रोका टोकी करती रहती है मेरे साथ और पूरे दिन काम में लगा के रखती है मुझे। मैंने तो ठान लिया है, अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं तो बस अब यहीं रहूंगी। अरे दीदी, ऐसी कैसी है आपकी सास? हर तीसरे चौथे दिन आपसे लड़ाई कर लेती हैं वो, और आप अपना झोला डंडा उठा के यहाँ आ जाती हो। वो बस दिखने दिखने की अच्छी है भाभी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऊपर ऊपर से मीठा बोलती रहती है और अंदर से नीम की तरह कड़वी है, बल्कि उससे भी ज्यादा। तुम दोनों को कैसे पता होगा कि सास होती कैसी है? तुम दोनों को तो मेरी माँ मिली हुई है ना इतनी अच्छी, हर चीज टाइम पे लाके दे देती है तुमको बिना मांगे, और एक वो मेरी है। लेकिन दीदी, वो तो बहुत मीठा बोलती हैं और कभी लगा ही नहीं उनकी बातों से कि वो ऐसी भी हैं। जब भी मिले कितने अच्छे से मिलती हैं वो हमसे। हाँ दीदी, और वो भी कितने अच्छे से बातें करती हैं। आपको कभी लगा कि वो ऐसी हैं? मुझे तो कभी भी नहीं लगा। हम ऐसा करते हैं, माँ जी तो पता नहीं कब आएंगी, हम दोनों चलते हैं इनकी सास के पास। वहाँ जाके पूछे तो सही ऐसी क्या बात है। वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना बात का, कि वो ऐसा क्यों करती है इनके साथ। हाँ हाँ दीदी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उनसे जाके बात तो करें कम से कम, बात है क्या है ऐसी? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरी सास है ना आपको घर पे नहीं मिलेगी। वो है ना तीर्थ यात्रा पे गई है, अभी मत जाओ आप वहाँ पर। और ये क्या है आप दोनों का? आते मुझसे सवाल जवाब करने लगे। इतने दिनों के बाद आपकी ननंद आई है, ये नहीं चाय पानी नाश्ता कुछ तो लेके आओ मेरे लिए। यहाँ बैठे बैठे खड़े खड़े मुझसे बकवासबाजी करे जा रही हो तब से दोनों की दोनों। मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मेरा चाय नाश्ता वहीं पहुँचा देना। ठीक है दीदी, तब तक आप फ्रेश हो लो, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेके आते हैं। दीदी, अब क्या करें इनका? माँ जी भी घर पर नहीं है जो इनको समझा के इनके ससुराल भेज देती। दीदी, वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना इनकी सास से एक बार मिलके बात करी जाए। हाँ छोटी, तुम कह तो सही रही हो। इसका तो हर तीसरे चौथे दिन का हो गया, अपना झोला झंडी उठाती यहाँ आ जाती है और यहाँ पर आकर हम पर हुक्म चलाने लग जाती है। इनके रंग ढंग देख के ना दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है इनकी सास ही ठीक होगी और इनमें कुछ ना कुछ खोट होगी। आपको याद है वो बुआ जी की बेटे की शादी में आई थी, एक बार बुलाया था ना उनको, कितनी अच्छे से बातें कर रही थी। उनको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे ये दीदी बताती रहती है उनके बारे में कि ऐसी है वैसी है। कितनी अच्छे से बातें कर रही थी, कितना अच्छा व्यवहार था उनका सबके साथ। हाँ छोटी, कह तो तुम सही रही हो, और वैसे भी अपने घर में भी तो कितनी बार आ चुकी है वो, उनसे मिलके तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। अब वही भाई रब ही जाने ये अच्छी हैं कि वो अच्छी हैं, किस में खोट और किस में नहीं है। चलो जल्दी से चाय नाश्ता बना के दे देते हैं, वरना दोबारा से आवाज़ आ जाएगी उनकी, लाई नहीं मेरे लिए चाय नाश्ता अभी तक। दीदी, ओ दीदी, उठो ना। दीदी, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? वो दीदी, मैं आपके लिए चाय लेके आई थी,
चाय पी लो आप। क्या बात, थोड़े दिन आना जाना क्या छोड़ दिया? आप तो सब कुछ ही भूल गई हो। आपको पता नहीं है मायके आने के बाद मैं कितने बजे उठती हूँ? इतनी सुबह सुबह चाय लाके मेरी सारी नींद खराब कर दी। क्या जरूरत थी सुबह चाय लेके आने की? है, तुझे पता है ना जब मैं 10 बजे उठती हूँ तो तभी लेके आनी चाहिए थी ना चाय। वो दीदी, मैंने सबके लिए बनाई थी चाय, तो सोचा आपके लिए भी बना देती हूँ। तुम दोनों की दोनों आजकल कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगी हो, हैं? जितना कहा जाए ना उतना ही कर लिया करो, वही बहुत है तुम दोनों के लिए। दीदी, अब ये चाय मेरे सर पे डाल दे इस चाय को। और वो दूसरी महारानी कहाँ पर है? क्या कर रही है वो दीदी सो रही है। वो भी है ना लेट ही उठती है। लेट उठती है? लेट उठने का कौन सा मतलब हुआ? वो अपने मायके में थोड़ी ना है, ससुराल में है। और ससुराल में इतना लेट तक कौन सोता है? कितने बजे उठती है वैसे वो? 9, 9:30 तक उठती है दीदी वो। लेकिन दीदी, उठने का रीज़न है, सुबह का काम मैं करती हूँ और शाम का काम वो करती है, इसलिए वो थोड़ा लेट उठती है। और वैसे भी उठ भी जाएगी तो करेगी भी क्या? चाय नाश्ता बनाना होता है सबके लिए। मैंने सबका चाय नाश्ता बना दिया, सब ड्यूटी पे गए अपने। आपको बस अभी देने ही आई हूँ मैं। हम दोनों ने काम को बांट रखा है ताकि किसी एक के ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो काम बांट रखे हैं तो इसमें लेट उठने वाली कौन सी बात होगी? सुबह भी तो 100 काम होते हैं। एक काम तू कर ले, एक काम वो कर ले, तो झाड़ू तू लगा ले, पोछा वो लगा लेगी। और भी बहुत सारे काम है जो बांटे जा सकते हैं। मैं देखती हूँ जरा उसको, वो कैसे उठती है 9:30 बजे तक। चलो मेरे साथ। लेकिन दीदी सुनो तो आप एक बार। मैं देखती हूँ आज उसको जरा, वो कैसे उठती है इतनी लेट। भाभी, ओ भाभी, गेट खोलो। क्या ही हो गया ऐसा? क्यों दरवाजा खड़का रहे थे इतना? क्या बात भाभी, भूल गई क्या घर की बहू हो? हैं? और बहू में इतनी लेट तक कब तक सोने लगी? सूरज देखा जरा कहाँ चढ़ गया है, और अब तक महारानी सो ही रही है। अगर मैं लेट सो भी रही हूँ तो इसमें आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है दीदी? अरे फिर से वही बात, क्या दिक्कत है भला? दिक्कत क्यों नहीं होगी? आप इस घर की बहू हो, और वैसे भी घर में अगर माँ नहीं है तो तुम दोनों अपनी मनमानी करोगी क्या? हैं? तुम दोनों की तो अच्छी नींद हराम में आ रखी है। ये मत भूलो, माँ अगर घर में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ पर, और आज के बाद से इतनी लेट उठ नहीं जाओगी, दोनों की दोनों बता दिया। दीदी, आप है ना 2-4 दिन के लिए रहने आए हो तो आराम से रह लो और आराम से अपने घर वापस चले जाओ। ये चीज़ें मत करो, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। और हाँ, मैं लेट उठती हूँ नहीं उठती हूँ, इन सब से आपको क्या प्रॉब्लम है? घर के काम तो हम दोनों को करने होते हैं ना। तो बड़ी दीदी को पता है मैं लेट उठती हूँ, और तो माँ जी को भी पता है इन बातों का। आप इतनी परेशान मत हो। मैंने इनको कितनी आवाज़ें दी, बोलती बोलती रह गई, लेकिन इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। किसी की भी नहीं सुनती है ये तो एक बार से। इन सब बातों का मुझे नहीं पता। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम है ना 6 बजे उठ जाना चुपचाप से। लेकिन दीदी, आप तो खुद ही इतना लेट उठती हो, आप कैसे देख पाओगी कि जल्दी उठी है कि नहीं उठी है? बस बस, बहुत हो गया तुम दोनों का। ज़्यादा मत बोलो मेरे सामने। दोनों की जुबान देखो जरा, कैची की तरह चली जा रही है, रुकने का नाम भी नहीं ले रही। बड़ी तरफदारी कर रही थी ना मेरी सास की, अब देखती हूँ मैं जरा तुम दोनों को। अब बन के दिखाती हूँ मैं तुम दोनों को कि सास होती कैसी है। ये मत भूलो, अगर माँ यहाँ पर नहीं है तुम आराम से रह लोगी। अब मैं दिखाती हूँ तुम दोनों को। अब सोना जरा तुम इतनी लेट तक, मैं बताती हूँ तुमको। बढ़िया ही देखा दीदी आपने इनको, कैसी है ये। कोई ना छोटी, तो टेंशन मत ले। और वैसे भी इनकी तो आदत ही है ये बक बक करने की, और आता ही क्या है इनको। मैंने कितनी आवाज़ें दी इनको पीछे से कि रुक जाओ जरा सुन तो लो। किसी की सुने तब ना, बेफालतू में तेरे को परेशान करने के लिए आ गई। कितना सुना के गई है, इतना तो हमारी खुद की सास भी नहीं टोकती हमको जितना ये रोका टोकी करती रहती हैं। ये नहीं 2-4 दिन के लिए आई हूँ तो आराम से रह लूँ, कभी भी आके रह ले, सारे घर का माहौल ही खराब करके चली जाती हैं। छोटी, आज एक काम करना, तू अपने काम से बाहर जाएगी ना तो इसकी सास से मिल के आना। ज़्यादा दूर तो है नहीं इसका ससुराल, पता तो चले इसका कितना सच बोल रही है ये। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार तो इनके ससुराल जाके देखना ही पड़ेगा। और मुझे तो लग रहा है ये बात भी झूठ होगी जो ये कह रही थी ना, मेरी सास यहाँ पर नहीं है, तीर्थ यात्रा पे गई है। देखना पक्का
ये वाली बात में ना झूठी मिलेगी इनकी। ठीक है छोटी, तू है ना बिन बताए निकलना, और ये पूछे ना तो कुछ बहाना भर देना। चल ठीक है, मैं बस चाय नाश्ता दे देती हूँ उनको, कहीं फिर इधर ही आ जाए दोबारा से। ठीक है दीदी। भाभी ये क्या कर रही हो आप? बर्तन साफ कर रही हूँ दीदी। छी, क्या हुआ दीदी? ऐसे भी कोई बर्तन साफ करता है क्या? कितने गंदे तरीके से साफ कर रही हो। सारी साबुन लगी हुई है उसके अंदर, और उन्हीं बर्तनों में खाना डाल के दे देना फिर मुझे। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने तो बस अभी साबुन लगाई थी बर्तनों में, अभी तो मैं धोऊंगी ना उनको। बस बस, मुझे पता ही है कितनी साफ सफाई से काम करती हो। वो तो घर देख के लगी रहा है, कुछ भी काम ढंग से नहीं करती। कोई ना दीदी, आपकी थाली तो स्पेशली दोबारा से मांजूंगी मैं, और अच्छे से साफ करके दूंगी और फिर ही खाना डालूंगी। आप टेंशन मत लो। बढ़िया ही, दोबारा साफ कर देती हूँ। अब सारे काम मुझे सिखाने पड़ेंगे, बर्तन कैसे धोते हैं ये भी नहीं आता। पता ही नहीं अपने पीहर से क्या सीख के आई है। माँ बाप ने कुछ सिखाया भी कि नहीं सिखाया, बस जबान चलवा लो दोनों से, कितनी कैची की तरह चलती रहती है नॉन स्टॉप। हर टाइम सुनाती रहती है, एक भी मौका नहीं छोड़ती सुनाने का। क्या हुआ दीदी, क्या बोल के गई है ये आपको? मुझसे ये कह रही थी छोटी कि मुझे कुछ भी काम नहीं आता ढंग से करना, नहीं तो मुझे बर्तन साफ करने आते, नहीं साफ सफाई करनी आती। इस घर में आए हुए मुझे 7 साल हो गए हैं, इस घर के काम करते हुए, साफ सफाई करते हुए। आज तक किसी ने नहीं बोला मुझे, यहाँ तक कि माँ जी ने भी नहीं टोका मुझे, और ये पता नहीं क्यों ही सुनाई जा रही है। तभी तो इनकी ऐसी वाली बातों के ऊपर मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना, बस कुछ कर नहीं सकते। ननद जो रह गई। ना छोटी, इसको कुछ मत बोलना, पहले घर पे माँ जी नहीं है, और आस पड़ोस के लोगों को सुनेगा और पता चलेगा तो क्या बोलेंगे कि माँ घर पे है नहीं, बेटी आई है तो बेटी से लड़ाई झगड़ाई कर रहे हैं ये लोग। बाहर वालों को थोड़ी ना पता है ये कैसी है और हमारे साथ कैसे रहती है, कैसा बर्ताव करती है। वो लोग तो हमें गलत समझेंगे, क्योंकि हमेशा भाभीयों को ही गलत समझा जाता है, नंदों को थोड़ी ना। नंदन तो चाहे कैसे कुछ भी गलत बोल दे, कर दे, मार दे, कुछ भी नहीं बोलते उन्हें, बस बुरी तो हमेशा भाभियाँ ही होती हैं। बस दीदी, अब और नहीं सहा जाता, इनको तो मैं बताऊंगी बच्चे से। अब अभी जाती हूँ मैं, आप चिंता मत करो। जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल ही नाक में दम दे रखा है इसने तो हमारे। मैं बताऊंगी इसको अब अच्छे से। इतना टाइम हो रखा है और खाना तो अभी कोई बना ही नहीं रहा है, कब बनाएंगे ये खाना? अभी पूछती हूँ। भाभी, ओ भाभी, इधर आओ। क्या हुआ दीदी, कुछ काम था क्या आपको? क्या बात, इतना टाइम हो रखा है, घर में आज खाना बनेगा कि नहीं? वो दीदी, शाम का खाना तो हमेशा छोटी बनाती है। अच्छा, वो महारानी है कहाँ पर? वो दीदी किसी काम से बाहर गई है। अच्छा, जब तक वो महारानी आएगी नहीं तब तक क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा क्या? तुम दोनों का ये नाटक चल क्या रहा है? मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ। या तो सुबह इतनी जल्दी नाश्ता पकड़ा देती हो तुम दोनों मुझे, हैं? या तो फिर रात के 12 बजा दोगी, तब तक भी खाना नहीं देती मुझे। ना दीदी, ये तो आज ही हुआ है ऐसा, वो जरूर किसी न किसी काम से रुक गई होगी, वरना वो खाना तो टाइम से बना लेती है, इतना लेट कभी नहीं करती। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बिगड़ रखी हो, किसी भी चीज का कोई भी टाइम टेबल नहीं है तुम दोनों का, हद हो रखी बिल्कुल ही। माँ ने तो बिल्कुल ही बिगाड़ रखा है तुम दोनों को। तुम दोनों की क्लास तो मैं लूंगी अच्छे से, मैं ठीक बनाऊंगी तुम दोनों को। दीदी ऐसा है, मैं तो किसी काम में बिजी थी, अगर आपको इतनी तेज भूख लग रही थी तो अपने लिए छोटा मोटा कुछ बना के खा लेती, और कुछ नहीं तो कम से कम मैगी बना के खा लेती। अच्छा, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे तुम दोनों के होते हुए मैं जाऊं किचन में खाना बनाने के लिए, हैं? हम भी जब अपने मायके जाते हैं ना दीदी, तो हम भी खुद से बना के खा लेते हैं, ऐसे किसी एक जने के ऊपर नहीं छोड़ देते, कुछ भी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हम अपने मायके जाके। क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं खाना बनाऊं जाके और तुम दोनों को जिमाऊं बैठा के अच्छे से, हैं? और क्या कह रही हो? बोझ बोझ हूं मैं? रुक जाओ जरा, रुक जाओ सिया। क्या क्या बोला आपने? आप मेरा नाम लोगे? किसका आप? आप लोग तो रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हो। तू मेरा नाम कैसे ले रही है ये बता जरा, भूल गई क्या मैं तेरी क्या लगती हूँ? तो आप कौन सी काबिल हो रिस्पेक्ट के, हैं?
आपने भी कोई महान काम नहीं कर रखे जो हम आपको दीदी करके बोले। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और हमारे घर से निकल जाओ अभी के अभी। मैं निकलूं यहाँ से? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? ये मेरा घर है, आगे बात समझ में। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमें इनके घर जाकर पता करना चाहिए। आज मैं आपके घर जाके आई हूँ और आपकी सास ने सारी बातें बता दी मुझे। पता है दीदी, ये आज तक हमसे झूठ बोलती आई थी और आज भी झूठी बोल रही थी ये कि इनकी सास ऐसी है, इनकी दौरानी ऐसी है। बल्कि इनकी सास ने मुझे बताया कि ये तो सुबह पहले निकल जाती थी बाहर तैयार होके, घर का एक भी काम नहीं करती थी ये। और तो और घर में सबसे लड़ाई करके रखती है ये, किसी से भी नहीं बना के रखती। अपनी दौरानी से तो इतनी लड़ती है बहुत ज़्यादा। इनकी सास बता रही थी, बोले अभी दौरानियों में झगड़े हो रहे हैं, कल को दोनों भाइयों में झगड़े होंगे, मेरे तो दोनों बेटे अलग हो जाएंगे। घर का कैसा ही काम नहीं करती है, बस आस पड़ोस में बैठी रहती है, गप्पे मारती रहती हैं। और वो हमारे बेचारे नंदेव, वो भी इनकी बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे कि सुबह ना ही तो नाश्ता टाइम पे देती है मेरे को बना के, ना ही मेरा लंच पैक करती है। बेचारे ऑफिस में भूखे ही जाते हैं। आपकी सास की हालत देखी है आपने? बेचारी कितनी बूढ़ी हो रखी है और इस उम्र में आप उनको इतना दुखी कर रहे हो। आज तो आपकी सारी हकीकत पता चल गई है और यहाँ पर आकर कुछ का कुछ बताते रहते हो। आपने तो माँ जी को भी पागल बना रखा है। हर टाइम बस झूठ झूठ झूठ, 24 घंटे झूठ बोलती रहती हो। मेरी सास ऐसी है, वो मुझसे लड़ती रहती है, मेरी दौरानी खराब है, मेरा वो खराब है, सब कुछ झूठ बोलते रहते हो। दीदी जरा सोचो, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से वहाँ पर तो आप बुरे बन ही चुके हो और यहाँ पर ऐसा बर्ताव कर कर हमारे साथ यहाँ पर भी बुरा बनना चाहते हो क्या? ये सब करके आपको क्या ही मिल रहा है दीदी? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? अपने ससुराल में ठीक से रहोगे तभी तो मान सम्मान मिलेगा ना, वरना भूल ही जाओ आप मान सम्मान। ऐसे रहोगे तो आपको मान सम्मान तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। आपको पता है दीदी, जब हम शादी करके यहाँ पर आए थे ना, जब माँ जी ने हमको एक बात समझाई थी कि हम दोनों को, दो जेठानियों को यहाँ पर प्यार से रहना पड़ेगा, तभी घर बच सकता है, तभी एक रह सकता है घर। अगर हम दोनों में थोड़ी सी भी लड़ाई हुई ना तो इस घर के दो बंटवारे होने में टाइम नहीं लगेगा, आपके दोनों भाई अलग हो जाएंगे। आज हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, हम दोनों को एक साथ रहते हुए यहाँ पर ससुराल में। आज तक भी हम दोनों की कभी तू मैं नहीं हुई है, ना ही तो ये कभी मेरे से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती, ना ही मैं। हम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं। ये सब कुछ ना दीदी अपने आप से ही होता है। अगर आप ठीक हो ना तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर आप ही ठीक नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता फिर। और ये बताओ, आपको अच्छा लगेगा क्या आपके भाइयों को लेकर हम अलग हो जाएं? तो सोचो जरा, आपकी माँ का क्या होगा और क्या ही होगा आपका? किसके घर पहले आओगी, किसके घर बाद में आओगी? हैं? आने के बाद भी सोचना पड़ेगा आपको। और ऊपर से हमें ज्ञान देती हो फिर आप कि हमारे मेरे भाइयों को लेकर अलग मत होना, और खुद के ससुराल में क्या कर रही हो? इज्जत से प्यार से आओ, 10 दिन नहीं फिर चाहे 20 दिन रह के जाओ, लेकिन अगर इस तरीके से रहना है ना तो हम यहाँ पर आपको एक दिन भी नहीं रखेंगे। और जरा माँ के बारे में सोचो, वो जब आएंगे उनको पता चलेगा आप ऐसी ऐसी हरकतें करती हो और यहाँ से नाराज होकर गई हो, उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। लेकिन क्या करें, आपने तो हमको मजबूर कर दिया आज। बस करो भाभी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरा बर्ताव आप दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे माफ कर देना आप दोनों। मेरे जैसा बर्ताव करने वाली तो बहन बेटियां किसी को ही पसंद नहीं होगी। कोई नहीं चाहेगा कि वो उनके घर में आए, उनके घर को खराब करे। बड़ी भाभी, मुझे आप माफ कर देना, मैंने वो आपके ऊपर हाथ उठाया। अब तो मैं तभी आऊंगी इस घर में जब मुझे मेरे ससुराल वाले भेजेंगे। मेरी सास की हाँ होगी ना तभी आऊंगी मैं, वरना मैं नहीं आऊंगी। चुप हो जाओ दीदी, रो मत, टेंशन मत लो। आप आराम से अपने ससुराल जाओ और उनका और अपना खूब अच्छे से ध्यान रखो। ससुराल ना तभी अच्छा लगता है जब ससुराल में सब कुछ ठीक हो, और मायके आने में भी तभी अच्छा लगता है जब ससुराल वाले ना खुश खुश होकर भेजें। और हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप यहाँ पर मत आओ। ये घर जितना हमारा है ना उतना आपका भी है। आप कभी भी किसी टाइम भी आ जाओ यहाँ पर, बस खुश होके आओ, लड़ाई झगड़े करके ऐसे मत आओ। और आप ऐसे लड़ाई झगड़े करके आओगी तो वो वहाँ पर दुखी रहेंगे, आप यहाँ पर परेशान रहोगी और यहाँ पर आकर हमें भी परेशान करोगी। इसलिए अच्छा है ना
शांति से प्यार से आओ, वो भी खुश, आप भी खुश। यहाँ पर आओगे तो हम भी खुश। ठीक है भाभी, आप लोगों ने जो भी मुझे समझाया ना, मैं हमेशा याद रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुको दीदी, आप ऐसे नाराज होकर नहीं जाओगे। हमें पता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे मन उदास करके मत जाओ। आ जाओ दीदी, अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के खाना खाते हैं आराम से। और हाँ, सुबह जब आपके भाई ऑफिस जाएंगे ना, तब आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे। आपका दायजा भी तो लेके जाओगे या ऐसे खाली हाथ जाओगे? आ जाओ, अंदर चलते हैं। मैंने संदूक भी खोल रखा है, आपको जो जो पसंद हो वो ले लेना आप। चलो दीदी।